परापवादेन उत्कर्षम मन्यते नीच। अनंत उपकारी शास्त्रकर ब्रह्मश्री आचार्य भगवान सोमदेव सुरेश्वर जी महाराज रचित नित्य वाक्यामृत ग्रंथ के माध्यम से आज आगे क्या सूत्र। कल वो बात बताई, सबसे महान कौन है। या आर्तोपी जो अपने पीड़ित होने के बाद भी शिकायत नहीं करता है, सहन कर लेता है, महान है। आज वो बात करते, नीच कौन है, अधम। परापवादेन स्वोत्कर्षम मन्यते, दूसरे की निंदा करके खुद को महान मानने वाला एक नंबर का नीच आदमी। मैं अपने आप से बड़ा नहीं हूं, मगर जहां भी मुझे मौका मिलता है वहां किसी की गलत बात, सच्ची भी बात, हल्की बात स्प्रेड करने का सबके बीच में यदि मुझे मन होता है, मैं चाहे साधु हूं, चाहे मैं आचार्य हूं, चाहे 1 करोड़ का डोनेशन करता हूं, परमात्मा की 8 प्रकार की पूजा करता हूं, वो सब अपनी जगह पे है। ये आचार्य भगवान ये कहते हैं कि दूसरे की निंदा करके खुद को बड़ा मानने वाला नीच है। कितनी गंभीर बात। इस सब्जेक्ट में आगे जाने के पहले इनके बैकग्राउंड की 3 बात कर लेता हूं। इस सभा में बैठने वाले को, एक बहनों को भी मैं कहना चाहूंगा, एक तो नजदीक बैठ जाओ, और दूसरी बात मैं आपको कहूं, चालू प्रवचन में माला गिनने की शास्त्रकार ने मनाही की है। आप एक साथ इतना कार्य करेंगे, बड़ी मुश्किल से ये सुनने के जीवन परिवर्तन करने की बात है। माला घर में भी गिन सकते हो। चालू प्रवचन सुनते सुनते ये 2-3 कार्य करना उचित नहीं है, परमात्मा की भी आज्ञा नहीं है। आप सब माला नीचे रख दो। मेरे जीवन को कलंकित करने वाले, समाज के बीच में मुझे बदनाम करने वाले, बेइज्जत करने वाले 4 पाप है। इनकी बात आज इसी कड़ी में कहना चाहता हूं। सबसे पहले नंबर का पाप है परदारा, परस्त्री गमन। एक बार भी आप उसी रास्ते पे गए और कभी न कभी समाज के बीच में इस चीज का, आपकी पत्नी के बीच में, आपके बेटे के बीच में, मां के बीच में किसी को भी पता लगा, नहीं भी लगा, अंदर से आप खोखले होते चलेंगे। माहौल इतना गंदा है। पूरे मीडिया ने, पूरी गवर्नमेंट ने, पूरी कोर्टों ने ये व्यवस्था कर दी। आपने शायद 4 दिन के पहले पेपर में पढ़ा हो, अमेरिका में लिव इन रिलेशनशिप के कानून आने के बाद शादी का प्रतिशत इतना डाउनफॉल हो गया है कि जिनका कोई वर्णन नहीं। समाज के बीच में शादी करने के बावजूद भी ये सब व्यवस्था और छूट मिलती है तो जरूर क्या है, जहां भी जिसके साथ जमना है उसके साथ तुम जमा लो और आगे बढ़ते चलो। इन पर मैं ज्यादा विवेचन नहीं करना चाहता हूं, कभी मौका मिलेगा तब कहूंगा। मगर इस सभा में बैठने वाले भाइयों को भी कहना चाहता हूं, बहनों को भी कहना चाहता हूं, परदारा गमन और पर पुरुष गमन जीवन की पूरी इज्जत को 1 मिनट में कचरा कर देने की ताकत उनकी है। चाहे कोई भी निमित्त हो, इनसे अपने आप से बचते रहो। और एक बात बताना चाहता हूं, उत्थान के लिए वर्षों लगेंगे, पतन के लिए एक समय काफी है। कितने सालों के प्रयास के बाद तुम्हारा उत्थान होगा, तुम्हारी कीर्ति तुमने प्रतिष्ठित की होगी, समाज में तुमने इज्जत पाओगी। मगर 1 ही मिनट में तुम्हारी इज्जत का कचरा हो सकता है, और इज्जत का कचरा करने का सबसे बड़ा कारण ये परदारा गमन। चाहे किसी भी हालत में वो एक समय आ जाता है कि जहां तुम उत्तेजित होकर के इसके लिए प्रेरित हो जाता हो, वो समय को अवॉइड करने की गलती करो। आपको मालूम होगा, मंदोदरी ने खुद ने रावण को पूछा कि नाथ, मेरे में क्या कमी है कि सीता के पीछे आप पागल हो, पूरा परिवार डिस्टर्ब हो रहा है, क्या होगा कल मालूम नहीं, कर मेरा सौभाग्य की खत्म हो सकता है। रावण ने सब कुछ मानने के बावजूद भी कहा कि मंदोदरी, मैं समझ नहीं पाता हूं कि सीता के भी इतना क्या पागल हूं, और क्या हालत हुई थी रावण की, आप सबको पता है। उनकी बात कल प्रवचन में आएगी, रिश्तों की कसौटी पर राम, वो जाहिर प्रवचन है। आज इनके लिए बहुत फोकस नहीं करता हूं। नंबर 1, परदारा गमन से बचो। हम शिष्ट पुरुष के बीच में रहते हैं, समाज व्यवस्था है, परिवार व्यवस्था है, वो परिवार व्यवस्था में बाउंड्री में रखने के लिए मजबूर करती है।
हम बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते, हम जंगल में रहते हैं, समाज के बीच में एक हमारी भी एक गुडविल है, हमारा भी एक नाम है, मेरी भी एक पहचान है। वो पहचान को मुझे स्थिर करने के लिए भी इस पाप से दूर रहना चाहिए। नंबर 1, पर द्वारा गमन से बचो। नंबर 2, पर द्रव्य की प्राप्ति से बचो। पर द्रव्य, नंबर 1 पर द्वारा गमन, नंबर 2 पर द्रव्य। नीति के मार्ग पे आपका जो भी द्रव्य है, किसी का पेमेंट, किसी का पैसा लेना और हाथ खड़ा कर देना, डुबा देना, ये सज्जनता की मानसिकता नहीं है। आप किसी भी हिसाब से प्रयास करके भी पर द्रव्य से बचते रहो। और यदि पर द्रव्य से बचना है, मुझे मालूम नहीं आपकी क्या व्यवस्था है, इस सभा में बैठने वाला शायद कोई ऐसा आदमी होगा जिनके सर पे कोई कर्जा नहीं होगा। बराबर कमलचंद जी, मैं बोलता हूं आज व्यवस्था करीबन करीबन ऐसी हो गई। मैं आपको बताऊं हमारे वहां संपत्ति का बंटवारा कैसा किया जाता है, वो हरिभद्र शर्मा ने बताया। आपको बताऊं क्या शास्त्रीय व्यवस्था क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर तुम्हारी व्यवस्था को ऑब्जर्व करते रहना। क्या है, श्रावक अपनी पूंजी में से 25% पूंजी बाजार में रोकेगा। ये व्यवस्था की बात करना चाहता। आपके पास यदि 100 रुपया है तो बाजार में आपका इन्वेस्टमेंट ओनली 25 रुपीज, बस उसके बीच में आपका जो भी बाजार चलता है उसको चलाना है, उससे आगे का जोखम नहीं करना है। रिपीट, 25% बाजार में, 25% खुद की फैमिली के लिए, पत्नी है, बेटा है, माँ है, पिताजी है। संसार के क्षेत्र में फैमिली की भी जिम्मेदारी रहती है। मार्गानुसारी गुण की व्यवस्था है, पोष्य पोषण, माता पिता की पूजा। तो आप ये नहीं बोलते कि मेरी फैमिली के लिए मेरे पास व्यवस्था नहीं है। शादी का प्रसंग आया, मेडिकल कोई प्रसंग आया, आपके पास ये निश्चित तौर से होता है 25% फैमिली के लिए, 25% बाजार के लिए, 25% धर्म के लिए। जीवन में परलोक संभालना है, मेरे जीवन को बचाना है। अनंत अनंत उपकार परमात्मा ने, गुरु भगवान ने और धर्म ने मेरे पे किया है। इनकी कृपा से तो मेरे हाथ आज भरे पड़े हैं। तो उनको कितना मैं दूंगा? 25%, 25% धर्म में, 25% फैमिली में, 25% बाजार में इन्वेस्ट और 25% स्पेयर में रहेगा। स्पेयर में कल आने वाले दिनों में कोई क्राइसिस आ गई, आकस्मिक खर्च आ गया, संसार है, आपने सोचा भी नहीं ऐसा कोई खर्च आ गया, मे भी पॉसिबल। वो खर्च हमेशा दुखद होता है नहीं, सुखद भी खर्च होता है। जैसे चातुर्मास आया और आपको लगा गुरुदेव का चातुर्मास से मुझे भी लाभ लेना है, आपके पास 25% स्पेयर में होगा तो आप चातुर्मास में भी लाभ ले सकते हैं। आपको कोई आकस्मिक कोई तकलीफ आ गई, उसमें भी ये शास्त्रीय व्यवस्था की बात आपके सामने करना चाहता हूँ। 4 विभाग में बांटना है, धर्म में 25, बाजार में 25, फैमिली के लिए 25 और 25 पैसे स्पेयर में। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, आपकी शायरी व्यवस्था पुखराज जी क्या होगी? नहीं जानना है, कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। एक समय तुम बोलते हो ना, जिस आचार्य भगवान ने संसार छोड़ दिया वो आचार्य भगवान ने तुम्हारी समाधि के लिए व्यवस्था रखी है, दूसरे कोई कारण नहीं है। मुझे क्या काम है? आपको मालूम नहीं मार्गानुसारी इन गुण में यह शब्द लिखा है कि यदि श्रावक का बेटा शादी करेगा तो कैसी लड़की के साथ शादी करेगा, वो लड़की की भी पहचान यहाँ आचार्य भगवान ने बताई। जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले आचार्य भगवान ये बोलते कि लड़का शादी करेगा तो किन के साथ करेगा। तुम ये समझ सकते हो? जिन लोगों के मन में एक गलत फहमी हो चुकी, महाराज साहब धर्म की बात करते, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हें शादी किसके साथ करनी वो भी महाराज साहब ने बताया, पैसा कैसे कमाना वो भी महाराज साहब ने बताया, तुम्हारा घर कौन से एरिया में होना चाहिए वो भी महाराज साहब ने बताया, तुम्हारा खर्च कैसे होना चाहिए वो भी महाराज साहब ने बताया। तुम्हें मालूम है मार्गानुसारी गुणों का तुम्हें पता है, न्याय संपन्न विभव, उचित व्यय, उचित वेश, उचित कर्तव्य, उचित विवाह, ये सब आचार्य भगवान ने योग दृष्टि समुच्चय में और योग शास्त्र में ये आचार्य भगवान ने जम के बताया कि कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, इनके पहले पूछना चाहता हूं, सच बोलो इसमें एक व्यक्ति की भी ऐसी व्यवस्था होगी जो आचार्य भगवान ने बंटवारा दिखा है ऐसा? तुम क्यों डिप्रेशन में हो? इतनी चिंता क्यों, इतना तनाव क्यों? पैसे को लेकर के तुमने पूरा जीवन खत्म क्यों कर दिया? तुम ये व्यवस्था से हट गए। ये व्यवस्था की तो ये मैं बताता हूं, तो व्यवस्था भी मैं भी पॉसिबल तुम मजाक कर सकते हो। महाराज साहब कौन से जमाने की बात चल रही है?
हम बाजार में धंधा ही क्या करेंगे माना साहब, इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, प्रॉफिट क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, इनकम क्या होगा, कैपिटल हमारी क्या होगी, ये व्यवस्था है। 25% ही बाजार में रोकना, ताकत है आपको कोई डिप्रेस करें। कल पाप कर्म का उदय है, तुम्हारा पूरा का पूरा बाजार टूट गया और उसी टाइम तुम्हें सुसाइड करने की मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि 25% तुमने स्पेयर में रखे ही है। समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूं? स्पेयर में से जैसे रिजर्व फंड, और रिजर्व फंड अपने काम पे लगा दिया, आपका धंधा बच गया और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, इनके पहले पूछना चाहता हूं, इस सभा में बैठने वाले कोई ऐसा बोल सकेगा महाराज साहब 1 भी रुपए का कर्जा मेरे सर पे नहीं है, बाजार में किसी के पैसे लेकर के तुम बिजनेस बढ़ाते हो, वाई, क्या जरूर क्या है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्यों दूसरे के पैसे लेकर के बाजार में आगे निकलना, पैसा बढ़ाना, फिर उनका कर्जा चुकाना, फिर ब्याज चुकाना। मैं आपको बताऊं, हमारे में एक शब्द लिखा है, ब्याज चुकाने के लिए जिसको ब्याज लेना पड़े उनकी दोस्ती कभी मत करना। ब्याज चुकाने के लिए जिनको ब्याज से पैसा लेना पड़े उनकी दोस्ती कभी मत करना। कई लोग मर गए इसमें। मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो, धंधा बढ़ाने के लिए कर्जा लेने की जरूरत क्या है? तुम मेरे पैसे से करो ना। मुझे कोई रीजन देंगे आप? मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। पर द्रव्य इसमें आता है, दूसरे के पैसे लेकर के तुम अपने आप को श्रीमंत बनाना, अमीर बनाना चाहते हो, वाई? नहीं, मुझे जवाब चाहिए। यदि आपके पास कोई रीजन है कि दूसरे के पैसे से ही, माना साहब हमारा यही लोन, क्रेडिट कार्ड, हफ्ता, दूसरे का कर्जा तुमने खत्म कर दिया, क्रेडिट कार्ड से अमेरिका खत्म हो गया, पूरा हो रही है, यंग जनरेशन आज भी खत्म हो रही है क्रेडिट कार्ड के नाम से। नहीं, मैं जानना चाहता हूं, फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। 9:15 बज गया, 15 मिनट निकल गई, मूल सब्जेक्ट बाकी है। बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, दूसरे के पैसे से धंधा बढ़ाने की जरूरत क्या है? रोटी चावल की तकलीफ है क्या आपको? कोई ठोस रीजन मिलेगा मुझे? क्या है? पाश्चात्य संस्कृति, ये बानाबाजी मत निकालो। पाश्चात्य संस्कृति ने क्या अपराध किया? उनको गाली दे रहे, तुम सीधा बोलो ना कि मेरा लोभ है इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें संस्कृति की क्या बात आई? पाश्चात्य संस्कृति, वहां तुम क्या लेकर के आए? इतना बोलो ना कि महाराज साहब मेरा लोभ कंट्रोल में नहीं है इसलिए मैं महाराज साहब ये तूफान कर रहा हूं। संस्कृति बंस्कृति की क्या बात करते हो? आपको मालूम नहीं, आपके पिताजी ने, आपके पिताजी और पिताजी के पिताजी को आपने शायद देखा होगा तो उनके चेहरे पे वेदना होगी। कभी भी किसी का 100 रुपये का कर्जा लिया होगा ना, पूरी की पूरी रात आपके पिताजी सोए नहीं होंगे। वो बेटा बोलता होगा पिताजी आज नींद नहीं आ रही है, करवट क्यों बदल? तो बेटा, बाप बोलेगा बेटा 500 रुपये का कर्जा कब चुकाएंगे? एक वेदना थी। 500 रुपये के कर्जे में वो सो नहीं पाता था, और तुम लाखों करोड़ों का कर्जा लेते रहते हो, और लेते रहे तो उनका भी कोई दुख नहीं। और कल तुम्हें कोई पूछेगा ये 5 लाख का कर्जा लेकर के बेटा कल नहीं चुकाएगा, हाथ खड़ा कर दूंगा। ये बदमाशी, बेशरम तुम बन गए। किसी का कर्जा लेना नहीं चुकाना तो हाथ खड़ा कर देना, और फिर बोलना, बोलो कितने प्रतिशत में? 25%, 30%। सामने वाला मजबूर होता है। 5 लाख रुपए का कर्जा लेकर के 1 लाख में तुम्हें समाप्त कर देता है। चलो 20% तो मिला। मैं ये कहना चाहता हूं, ये 20% तुमने देकर के 80% तुमने उनका दबा के रखा है ना, ये आदमी माफ कर सकता है, कर्म सत्ता माफ नहीं करेगी, हड्डी तोड़ डालेगी तुम्हारी। आप ये नहीं कह सकते कि गुरुदेव मेरी जहां तक मेरी क्षमता है उससे आगे धंधा नहीं बढ़ाऊंगा। कोई जवाब है कि दूसरा? मैंने जो बताया, लोभ को छोड़ के दूसरा कोई आंसर आपके पास नहीं है। आई एम राइट? पर दारा, पर द्रव्य, इसी में एक एग्जाम्पल देकर के आगे चलता हूं। इस सभा में बैठने वाले आपके पास हृदय जैसी कोई चीज हो और आपको मेरी बात लगे, सबसे ओवरटेक करके आपको अलग निकलने का मन हो तो सोचो ना। बाकी ये प्रवाह में ही आपको जाना है तो मैं रोकने वाला नहीं हूं। मैं मुलुंड में था, दोपहर का जाहिर प्रवचन था, और प्रवचन के बाद एक 50 साल का आदमी, चाहे 50-55, अबाउट 50-55 मुझे मिलने के लिए है। मानस साहब एक कमरे में चलेंगे क्या? मैं बोला क्यों? एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहता हूं। ठीक है। चेहरे पे ग्लानि थी
और प्रवचन के बाद में मुलुंड में उपासक के कमरे में गया, सीधा हाथ पकड़ के रोने लगा। मैं बोला क्या हुआ? महाराज साहब आज आपने प्रवचन में बताया ना, वो रिलेटेड मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोल। महाराज साहब में एक समय बंबई का 1 नंबर का जेब कतरा था। कई लोगों की जेब काटते काटते महाराज साहब आज सर्वोदय सोसाइटी में मैंने बंगला बनाया है, मुलुंड में सर्वोदय सोसाइटी है। मैंने बोला ठीक है, क्या बात क्या करना है? महाराज साहब एक बात बताऊं, मैं करीबन 55 साल का हूं और मेरी कैटेगरी में जो भी जेब कतरा मैंने देखा है मेरे समय में, महाराज साहब आप बोलो तो मैं 100 जेब कतरे को आपके सामने ला करके रख देता हूं। दूसरे के पैसे लेकर के पागल बनने वाले को ये दृष्टांत गंभीरता से सुन लेना है और फिर आपको तय करना है कि यही रास्ते पे जाना है, को ट्रैक बदलना है। महाराज साहब मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरी पत्नी को कैंसर है, मेरे बेटे को फ्रैक्चर हो चुका है। महाराज साहब एक बात बताऊं, भगवान से मैं रोज आज आपने प्रवचन में बोला ना महाराज साहब, पूरा प्रवचन में रोते रहा था, मेरा ही पास्ट मुझे दिखाई पड़ा था। भगवान यदि मुझे बोले ना महाराज साहब मैं धारावी की इस्लाम एरिया में जाकर के झोपड़पट्टी में रहना चाहता हूँ, ये बंगला महाराज साहब 20-30 लाख का मैं छोड़ सकता हूँ, मगर मुझे वो व्यवस्था में। बोला हुआ क्या बताओ ना? महाराज साहब हुआ क्या? अभी आप पूछते हो। लड़की महाराज साहब ससुराल भेजी थी, माई के वापिस आ गई, इनकी शादी टूट गई, बेटे को फ्रैक्चर है, पत्नी को कैंसर है, आई एम इन डिप्रेशन। अरे महाराज साहब आपको मालूम है ये मेरे जीवन में क्यों आया? मैं हिल गया था उनको सुन के। आज वो जेब कतरे की आंख, इनका चेहरा, इनकी आंसू मेरी आंखों के सामने। और तब उसने पूछा महाराज साहब आपको मालूम है ये मेरी स्थिति क्यों आई? मैंने बोला मालूम नहीं। मैं बोला कोई गत जन्म का कर्म होगा। महाराज साहब छोड़ो गत जन्म का कर्म, इसी जन्म का कर्म है महाराज साहब, ये जेब कतरा बोलता है। मैंने बोला कैसे? महाराज साहब आपको मैं प्रश्न पूछूं, 25-30 साल की उम्र में मैं जेब कतरा बन गया था। और महाराज साहब आपको मालूम नहीं होगा, आप तो साधु बन चुके, मगर मैं बताना चाहता हूं मैंने जेब काटी तो कहां काटी, किसकी? महाराज साहब कभी मैं वारकेश्वर में नहीं गया, वहां ताकत नहीं है। करोड़ों रुपए के बंगले लेकर के बैठे उन लोगों की जेब काटना महाराज साहब आसान बात नहीं है। फिर महाराज साहब कहीं झोपड़पट्टी में नहीं गया क्योंकि उनकी जेब में पैसे ही नहीं होते। तो महाराज साहब न स्लम एरिया में कभी गया, न वालकेश्वर में गया। मैंने जहां से भी पैसा उठाया महाराज साहब कहाँ? पब्लिक स्थान पे, ट्रेन में, इलेक्ट्रिक ट्रेन में। महाराज साहब हम जेब कतरे को पता होता है कि लास्ट सैलरी इनके पास कब आएगी, 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। और ऐसी जगह पे महाराज साहब हमने जेब काटी है। वो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो रो रहा था। महाराज साहब आपको मालूम है वो 3-3 हजार रुपया, 25-30 साल के पहले 3 हजार रुपया महाराज साहब 2 महीना चल जाता था। और जब जेब खोलते थे, इनके पॉकेट खोलते थे और 3,000-4 हजार रुपये मिलते थे, हम पागल बन जाते थे। मगर महाराज साहब आज आपको मैं पूछना चाहता हूं, 1 महीने की सैलरी जिनकी 3 हजार होगी, इनके घर पे जाकर के जब इनको पता चला होगा कि मेरी जेब कट गई है, महाराज साहब क्या हुआ होगा? इनका बेटा हॉस्पिटलाइज किया होगा, शायद दूध के हिसाब से, मेडिकल के हिसाब से। महाराज साहब कितने बेटे को मैंने मार दिया, ये रो रहा था महाराज साहब। आज वो वेदना उदय में आई है, वो कर्म उदय में। महाराज साहब कितने लोगों को हमने रुलाया होगा, कितने का निशासा लिया होगा। आज महाराज साहब सब वापिस आए हैं। मैं डिप्रेशन में, पत्नी कैंसर में, लड़की माई के, महाराज साहब बेटे को फ्रैक्चर। ये गलती मेरी थी और मेरा पूरा परिवार सजा भोग रहा है। महाराज साहब आपको विनती करता हूं मुझे बचा लो। तुमने वो रोते हुए देखा है, मैंने देखा है। ये दूसरे के पैसे लेकर के तुम आज श्रीमंत बनना चाहते हो, मगर जिस ढंग से तुम्हारा पैसा कवर हो जाएगा ना, आप सोच नहीं पाएंगे। आपके एक लौते बेटे को इतनी वेदना दे देंगे कि तुम्हारा 10 करोड़ बेकार जाएगा बेटे को देख के। ऐसा बेटा भगवान मेरे सर पे ठोका तुमने। ये मेंटली रिटायर मैं उनको देख नहीं पाता हूं। ऐसे बेटे का बाप बनना पड़ेगा आपको, 50 करोड़ का मालिक बन जाएंगे। मगर ऐसी स्थिति आएगी तब आपको लगेगा इससे तो अच्छा था मैं भिखारी होता तो अच्छा था। ये माहौल तुम्हारा बिगड़ गया। दुनिया बोलती है ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो जलसा करो, कोई चिंता मत करो। मगर जिस दिन आएगा ना तब पता चलेगा वो हिसाब कहां से पे होगा तुम्हें मालूम नहीं। पैसा रहेगा मगर पैसे का आनंद आपका खत्म कर देगा। आपको 24 घंटे दुख होगा। वो बोलता था महाराज साहब मैं झुपड़पट्टी में चले जाओ। आप मुझे बताओ महाराज साहब, सच बताऊं मेरे बेटे को फ्रैक्चर नहीं होता और मेरी बेटी महाराज साहब मायके से, ससुराल से नहीं आई होती, मैं गारंटी के साथ मुलुंड की पटरी पे सुसाइड कर देता। मगर मेरा बेटा और मेरी बेटी आंखों के सामने आता है। आज महाराज साहब मेरे बेटे बेटी को मैं याद करता हूं, जिनकी जेब मैंने काटी होगी, इनके बेटे बेटी का क्या हुआ होगा। पागल बन के तुम दौड़ते हो पैसे के पीछे।
जहां से भी मिला, जिसका भी मिला उठाओ, कोई देखने के लिए तैयार नहीं तुम। देने वाला दे रहा है, उनकी मजबूरी है, इसलिए तुम उठा रहे हो लाभ। आज तुम्हारा पुण्य है इसलिए तुम्हारा सब कुछ चलता है, मगर जिस दिन ये पुण्य खत्म होगा तब पता चलेगा। आज मेरे पास समय नहीं, मैं आपको 25 एग्जांपल दे सकता हूं। 25 हर्षद मेहता के घर पे गया था। हर्षद मेहता ने मुझे बताया, महाराज साहब नीचे गाड़ी पड़ी है ना, 25 उनका नीलाम हो रहा है महाराज साहब, एक गाड़ी में बचा नहीं पाता हूं। जिस आदमी ने हिंदुस्तान के हर पेपर की हेडलाइन रोकी, वो बोलता था महाराज साहब गाड़ी को मैं बचा नहीं पाता हूं, सब मेरा खत्म हो गया। सब तुम ये इस स्थिति पर पहुंचने के बाद, और रिपीट करना चाहता हूं, उस टाइम आपको जब पता लगेगा ना, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, आपके पास वापिस आने की कोई ताकत नहीं बची, पॉइंट ऑफ नो रिवर्स। मैं ये कहना चाहता हूं, गलत रास्ते पे जाकर के वापिस आना इससे अलावा तो बेटर है कि गलत रास्ते पे कदम ही मत रखो। अभी आपके हाथ में, चलो आगे। क्या है? इस प्रवचन सभा में तुम अकेले सुधर जाओ, रायपुर सुधर जाएगा। ये बात मत करो 542 की। ये 542 की बात करके अपने को बचाओ नहीं। मेरी वेदना तो देखो, तुम्हारी मैं तुम्हारे परिवार की सोच रहा हूं। तुमने ऐसा परिवार देखा नहीं, मैं क्या बताऊं, आज समय नहीं मेरे पास। बाकी मैं पुणे में गया था ना, तो पुणे में मैंने जिस बंगले से मेरी नौकरशी थी और वहां से समैया शुरू होने जा रहा था, गोड़ी जी पार्श्वनाथ मंदिर में मेरा चातुर्मास था, इनके पहले पूरा परिवार मजाक कर रहा था। 3 भाई की पत्नी, माँ बाप सब, और बंगला देखा तो जैसे लगा सीएम का बंगला होगा। आपको मैं बताना चाहता हूं क्या हुआ। और उसी टाइम बात मजे से चलती थी, मेरी हित शिक्षा चलती थी और मजाक के मूड में सब थे। और उसी टाइम ना मालूम कहां से एक लड़का गया, सीधा एक छोटा सा लड़का चलते चलते आके के पिताजी की गोद में बैठ गया, एक भाई की गोद में। इनके मुंह से थूक निकल रही थी, आंख ऐसी हो रही थी, बाल बिखरे हुए थे, छोटा सा लड़का। और मैंने पूछा ये लड़का किसका है? आपको मालूम है, सब परिवार का मुंह नीचे उतर गया। जिसकी गोद में बैठा था वो बोला, महाराज साहब मेरा बेटा मेंटली रिटायर है, मेंटली रिटायर महाराज साहब। अब आपको मालूम है उसने क्या बोला? महाराज साहब हमने बहुत प्रयास किया था महाराज साहब, बेटा आपके पास ना आ जाए, मगर न मालूम कहां से आ गया। एक बात बताओ महाराज साहब, सारी सुविधा के बीच में इस बेटे को जब देखता हूं ना, तब लगता है भगवान इतनी सजा मुझे क्यों कर दी। तुमने देखा है कभी? लाखों करोड़ों का टर्नओवर करने वाले को कुदरत ने एक बेटा ऐसा दे दिया कि तुम्हारा शोक खत्म कर दूं मैं। पागल बन के मत दौड़ना। आज तुम्हारा पुण्य, ट्रैक बदलने का पाप मत करना, राइट ट्रैक पे चलो। तीसरे नंबर की बात, मुझे मालूम है कि कितना बैठेगा तुम्हें मालूम नहीं, मगर मेरे भी समय की मर्यादा, इसलिए मैं ज्यादा इन पर एक्सप्लेन नहीं करता हूं। समझना है तो समझना, समझने वाले को इशारा काफी है। पर दारा भयंकर, पर द्रव्य भयंकर, नंबर 3 पर चिंता भयंकर। मेरी चिंता करने के लिए भी समय मेरे पास कम है, मैं क्यों दूसरे की चिंता करूं? आपने जो बता दिया ना, मैं आपकी मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम जो बोलते हो 542 की पर चिंता है, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं। तुम मेरे खुद के परिवार को भी तुम नहीं बचा पाते हो, वहां देश को बचाने की बात तुम क्या करते हो? मैं भी थक जाता हूं, मेरी भी औकात नहीं है। मैं 542 की नहीं, मगर इस सभा में बैठने वालों को भी मुझे मालूम है मैं कितना बचा पाऊंगा, वो प्रश्न है। मेरे सामने जो बैठे चाव से सुन रहे, रोज सुबह समय पे आकर के बोलते कि महाराज साहब अद्भुत प्रवचन चलता है, वो लोग को भी मैं कितना बचा पाऊंगा मुझे शंका है। पूरे गांव की छोड़ो, आपको मैं पूछना चाहता हूं, पर दारा भयंकर, पर द्रव्य भयंकर, पर चिंता भयंकर। एक बात तो करो, आओ मेरे पास आओ, और आने के बाद पूछो महाराज साहब इतने साल के शादी के जीवन के बाद 3 बेटे में से तीनों की शादी होगी, फिर भी महाराज साहब वासना हैरान करती है। आप कोई रास्ता दिखाओ महाराज साहब। 5-5, 25-25 करोड़ का मालिक बन गया, 3-3 गाड़ी होने के बावजूद भी महाराज साहब अंदर से लोभ खत्म होता है। मुझे कोई बताओ, क्या गांव की चिंता लेकर के बैठे हो? तो मेरे पास करने का कुछ कम है? तुम्हारा इंप्रूवमेंट करने का कुछ कम है कि ये सारी दुनिया की फिक्र लेकर के बैठे हो? इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा? तुम्हारा बोलो, आओ आपकी बात करो कि महाराज साहब मुझे अभी तो जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। रिपीट करना चाहता हूं, सूर्यास्त का समय निश्चित है, मगर अपने जीवन का सूर्यास्त कब होगा वो निश्चित नहीं है।
शाम को 6:40 पे सूर्यास्त होगा। हमारा जीवन का सूर्यास्त कभी भी हो सकता है। महाराज साहब क्या दुनिया के लेकर के बैठा हूं, मेरे जीवन में इतने दोष है, महाराज साहब कुछ करो। और यही दोष को लेकर के मैं मर के जाऊंगा तो महाराज साहब जाऊंगा तो कहां जाऊंगा, हालत मेरी बिगड़ जाएगी। इस जीवन की समाप्ति के पहले मेरे जीवन के दोष को खत्म करना चाहता हूं। जब ये चिंता तुम्हारी होगी ना, तब धर्म की शुरुआत होगी। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, सच बोलो 3 में तुम सफल? पर दारा नहीं, पर द्रव्य नहीं, पर चिंता नहीं। आपको लगता है कि 3 में हम सफल है? बातचीत जैसे निकली दूसरे की चिंता शुरू हो जाती, जैसे आप तो बहुत पवित्र बन गए। ये जोखिम मत उठाना, मैं नहीं उठाता हूं। कई लोग मेरे पास आकर के पूछते हैं, महाराज साहब ये क्या हुआ, महाविद्य क्षेत्र कहाँ आया? मैं इनके जवाब देता हूं, नहीं देता हूं नहीं, मगर उतना बोलता हूं, दोस्त महाविद्य क्षेत्र कहीं भी आया, इससे तेरे जीवन का कल्याण क्या होगा, तेरी बात करना। मैं बारडोली में चातुर्मास था और एक आदमी मेरे पास आया। आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन का प्रश्न भी क्या होना चाहिए, जैसे आपको पता चले। उसने मुझे बता दिया, महाराज साहब आप साधु बन गए, हम भी तो भगवान की भक्ति करते, और भक्ति करते करते हमारा मोक्ष हो जाएगा, मगर महाराज साहब मोक्ष आया कहाँ और मोक्ष का स्वरूप क्या है? बड़ी जिज्ञासा से मैंने उनको बिठाया। मैं बोला एक बात बताऊं तुझे, मोक्ष कहाँ आया वो मैं बता दूंगा, तेरा कॉम्प्रोमाइज भी होगा, तेरे जीवन में बदलाव क्या आएगा। उसने बोला कुछ नहीं। मैं बोला तो एक प्रश्न, इस सभा में बैठने वाले को प्रश्न बात कहूं, 2 तरीके के प्रश्न होते, एक सिद्धांत निष्ठ प्रश्न, एक जीवन लक्ष्य प्रश्न। आप आंखों के सामने रखना, 2 तरीके का आपका प्रश्न होता है, एक सिद्धांत लक्ष्य प्रश्न, दूसरा जीवन लक्ष्य प्रश्न। सिद्धांत लक्ष्य दैट मीन्स नरक है कि नहीं, निगोद है कि नहीं, स्वर्ग है कि नहीं, मोक्ष है कि नहीं, है तो किसने देखा, ये सब प्रश्न कौन सा है? सिद्धांत लक्ष्य प्रश्न। और दूसरा है जीवन लक्ष्य प्रश्न। महाराज साहब 50 साल से पूजा करने के बाद आंख के विकार कम नहीं होते, कोई रास्ता दिखा सकते हो? महाराज साहब मेरी पत्नी पर भी मैं छोटी सी चीज को लेकर के क्रोध कर देता हूं, महाराज साहब क्रोध को दूर करने का कोई रास्ता आपके पास है? ये प्रश्न कौन से पुखरा जी? आपको मैं कहना चाहूंगा कि सिद्धांत लक्ष्य प्रश्न का आपको मैं समाधान भी दूंगा, मगर इससे आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। जीवन लक्ष्य प्रश्न का आपको समाधान मिलेगा तो निश्चित तौर से बदलाव आएगा। आप प्रश्न जरूर पूछो, मगर प्रश्न पूछने के पहले प्रश्न की कैटेगरी चेक करो कि ये मेरा प्रश्न सिद्धांत लक्ष्य है कि जीवन लक्ष्य है। सच बताऊं, आपके मन में जो भी प्रश्न उठते हैं वो कैसे, महावीर जी कैसे, जीवन लक्ष्य की सिद्धांत लक्ष्य? सिद्धांत लक्ष्य अपने आप को बचाने की एक तरीका है। मेरे क्रोध को दूर करना है, मैं बताऊं तो महाराज साहब को लगेगा मैं क्रोधी हूं। मेरी वासना को दूर करना है तो महाराज साहब का मन में मेरी फ्रेम बन जाएगी कि 3 बेटे की शादी करने के बाद भी तू वासना लंपट है। मेरी छवि को मैं बचाना चाहता हूं, इसलिए मोक्ष की बात लेकर के आता हूं। ये गलत फहमी मत करना। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? प्रश्न पूछो तो जीवन लक्ष्य प्रश्न पूछो। मैं भी मेरे गुरुदेव के पास जब भी गया ना तो जीवन लक्ष्य प्रश्न, गुरुदेव साधु बन चुका हूं, माँ बाप को छोड़ के बैठा हूं आपके नाम से, और इस साधु जीवन में गुरुदेव वो आनंद का अनुभव करना चाहता हूं जो आपके मुंह से मैंने सुना था। रत्न सुंदर दीक्षा लेने के बाद ये आनंद आता है, गुरुदेव वो आनंद तक कभी नहीं पहुंचा। आप कोई रास्ता दिखाओ कि भाई तकलीफ क्या है, कौन सी दिक्कत आई, वो आनंद का अनुभव आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता हूं। और गुरुदेव ने मुझे मेरे जीवन का समाधान करके दिखाया, रत्न सुंदर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आपको मैं बताऊं, दीक्षा के पहले साल, कमलचंद जी दीक्षा के पहले साल चातुर्मास मेरा मलाड़ था। मेरा संसारी भाई मुझे मिलने के लिए आया, मिलने के लिए रात को, और रात को मिलने के लिए तो सबसे पहले गुरुदेव का आसन था, इनके बाद मेरा आसन था, और सीधा गुरुदेव ने पूछ लिया मेरे खुद के भाई को किसके पास जाना है? मेरे भाई महाराज के पास। नीचे उतर जाओ। मेरे भाई ने पूछा, गुरुदेव मेरे भाई महाराज साहब अभी 2 महीने के पहले दीक्षा ली, उनको मैं उनके पास बैठने के लिए जाता हूँ। गुरुदेव ने क्या बोला था मालूम है? गुरुदेव ने बोला तेरा भाई अभी तेरा नहीं रहा, जिन शासन का साधु बन गया है, अभी उनको संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। ये रात्रि जागरण का माहौल नहीं कि तू आकर के तेरे भाई के साथ गप्पा मार ले, नीचे उतर जा। और गुरुदेव ने मेरे खुद के भाई को नीचे उतार दिया था। ये जीवन लक्ष्य प्रश्न था, और मुझे बता दिया था कि रत्न सुंदर इसमें फिजूल में पढ़ना नहीं, अभी तेरी बिगिनिंग है। और इन लोगों के साथ भाई आया और भाभी आई, बहन आई, ये आए, इन सबके साथ बात करेगा, साधना कब करेगा? इनके लिए तू साधु बनाए। ये ऑपरेशन
सिद्धांत लक्षी प्रश्न मैं भी पूछ सकता था, मगर इससे बदलाव। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूं, इस प्रवचन सभा में भी वही सुनना जो आपको जीवन में बदलाव ला दे। सिद्धांत क्या क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? हम बहुत खोखले, सिद्धांत को समझने की हमारी औकात भी नहीं है, हमारी बुद्धि भी खोखली, हम क्या समझ पाएंगे? आगे चलना चाहता हूं। एक दिन के लिए प्रयोग करना पर धारा, पर द्रव्य और पर चिंता। और जीवन बचा ही सके ना। कर्म ग्रंथ पढ़ने का कोई विरोध नहीं, जीवों को बचाने के लिए। आखिर आया क्या? जीवन लक्ष्य है ना। मैं कर्म ग्रंथ इसलिए पढ़ता हूं कि जीवों की रक्षा में कैसे कर सकूं, मेरे अध्यवसाय की रक्षा कैसे कर सकूं, मेरे मन को मैं कैसे संभाल सकूं, इसलिए मैं गुरुदेव कर्म ग्रंथ पढ़ता हूं। बढ़ने का थोड़ा विरोध है। भगवती पढ़ा, आगम 55वां सूत्र पढ़ा, जीवा की पढ़ा, मैं सब कुछ पढ़ा, मगर खुद को रक्षा के लिए, आपको इंप्रेस करने के लिए। सच बताऊं, मैं आगम का अध्ययन क्या आपको प्रभावित करने के लिए किया क्या? मैं इसलिए भगवती सूत्र और ज्ञान सार पढ़ लिया कि आपको मैं इंप्रेस कर दूं शास्त्र बोल के? नहीं, नेवर। इस भगवती सूत्र मैंने खुद को इंप्रेस पहले किया है कि भगवान आपने ये बता दिया है। आचारांग सूत्र मैंने पढ़ा है कि एक संस्थान ऐसा नहीं कि जहां तूने अनंत जन्म मरण नहीं लिए, अनंत जन्म मरण। इस 14 राजलोक का एक आकाश प्रदेश ऐसा नहीं कि तूने जन्म मरण नहीं किया। और ये चीज को लेकर के मैं कहां पर आऊं कि भगवान इतना जन्म मरण के बाद मोक्ष नहीं हुआ। चौथे नंबर की बात, पर दारा से बचो, पर द्रव्य से बचो, पर चिंता से बचो, और नंबर 4, पर निंदा से बचो। ये 4 जिसके भी जीवन में आया खत्म हो जाएगा, खत्म। परापवादेन स्वोत्कर्षम मन्यते नीच। नीच शब्द लिख दिया। अधम आत्मा वो होता है कि दूसरे की निंदा करके वो खुद को बड़ा मानता है। तूने मानस पहचानता है उनको? 5 करोड़ का कर्जा उसने सामने वाले का डुबाया, किसके लिए? हम दूसरे की निंदा दूसरे के सामने जब भी करते तब मन में अंदर में साइकोलॉजिकल व्हाट इज द रीजन जानना चाहता हूं। व्हाट इज द रीजन? मालू जी क्या रीजन? दूसरे के सामने दूसरे की जब हम निंदा करते तब मेरे मन में आखिर भाव क्या है? नहीं, एक बात, उनकी छवि बिगाड़ने का एक भाव है पहले नंबर में, और दूसरे नंबर में वो भाव है कि वो इतना बदमाश है, इतना बदमाश नहीं हो। 2 ही साइकोलॉजिकल रीजन है। सामने वाले की जब भी हम निंदा करते तो 2 भाव, वो जितना बदमाश है पहले नंबर में, तो तू इनको जितना अच्छा मानता है वो इतना अच्छा नहीं है, ये भाव। समझा? तू समझे? ये तू इतनी बोलता नहीं कि उसने अष्टप्रकारी पूजा की, वो परमात्मा का मंदिर बनाया होगा परमात्मा का मंदिर, मगर तू मुझे पहचानता नहीं है। एक गांव का 50 लाख रुपया उसने डुबा भी दिया है, डुबा भी दिया होगा, मगर उसको परमात्मा के मंदिर की बात करते करते तुम वहां फोकस क्यों करते हो? परमात्मा का मंदिर भी उसने बनाया और किसी का 50 लाख डुबा भी दिया, मगर उन 50 लाख पर ही तुम फोकस करते हो। किस लिए? कि उनके मंदिर की निर्माण की प्रशंसा करके उनको लोग अच्छा न माने, इसलिए तुमने ये फोकस कर दिया। ये 1 नंबर का चीटर है। क्या जरूर है? इस सभा में बैठने वाले भाई और बहनों को आज सिर्फ छोटी सी बात करना चाहता हूं, बिल्कुल छोटी सी। आज इतना तो पक्का तय कर लो कि गुरु भगवान की और उपकारी माता पिता की निंदा जीवन में कभी नहीं करेंगे। सारी दुनिया की बात नहीं करना चाहता हूं। आपके माता और पिता और आपके गुरु भगवान, जिनका आप पर असीम अनंत उपकार है, यदि माँ ने आपको जन्म नहीं दिया होता संसार में नहीं होता, और पिताजी ने आपको कंधा नहीं दिया होता तो आप यहां तक नहीं पहुंच पाते। रिपीट, जो गोद देती है वो माँ है, जो कंधा देती है वो पिताजी है, और जो प्रेम देते वो गुरु है। ये 3 चीज, तीनों की कैटेगरी अलग है। गोद देने वाली मां, कंधा देने वाला बाप और हृदय देने वाले गुरु, ये 3 को तो माना साहब एनी को चाहे कुछ भी हो जाए, इनको तो निंदा के सब्जेक्ट में कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं, नेवर। निंदा में करजो कोई नहीं पारकी रे, निंदा ना बोलिया महापाप रे, निंदक न छोड़े सग्गा माने बाप रे। खुद के मां बाप की भी निंदा करने का मौका आता है, आदमी वो भी कर लेता है, मां बाप की। चोर की, डाकू की, बदमाश की भी निंदा करने की शास्त्र ने मनाही की। हम तो मां बाप की उपकार, जिसका उपकार हमने लिया, उनकी भी निंदा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक बात बताऊं, परदारा गमन कभी भी मौका मिलेगा, कभी
रोज नहीं मिलेगा। पर द्रव्य के लिए भी बाजार में जाना हो तब होगा, पर चिंता जिंदगी में नहीं होगी, मगर पर निंदा कहां नहीं होगी वो प्रश्न है। मंदिर की प्रीमाइसिस में दाखिल हुआ और सीधी पर निंदा चालू हो सकती है। ये उपास में बैठे बैठे, मेरे पास बैठे बैठे भी महाराज साहब आपने सुना उनका क्या हो गया, मेरे पास भी साधु के पास अभी आकर के तुम किसकी निंदा कर सकते हो और मेरे कान में भी वो बात डाल सकते हो। समवायंग सूत्र में लिखा है निंदा का सबसे ज्यादा रिजल्ट कहां आता है, स्वस्थानात अधम स्थाने पाति का निंदा। उत्तम स्थान से अधम स्थान पर आपको ले जाने का काम निंदा करती है। और एक बात साइकोलॉजिकल आपको बताऊं, भीख मांगने वाले भिखारी को कभी भी अपने बर्तन में उत्तम द्रव्य मिल सकता है क्या? रिपीट करना चाहता हूं, भीख वाले भिखारी को, भीख मांगने वाले भिखारी को गली 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 में बर्तन लेके जो घूम रहा है, उनको रसगुल्ले और गुलाब जामुन, दूध पाक और श्रीखंड भीख में मिलेगा क्या? नहीं। क्या मिलेगा उनको? उनको जो भी मिलेगा वो क्या सड़ा हुआ, बेकार, निकम्मा वही मिलेगा, वही मिलेगा ना करीबन। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, भिखारी के बर्तन में उत्तम द्रव्य आ नहीं सकते। मन मेरा यदि भिखारी बना रहा तो कभी उत्तम बात मेरे मन में नहीं आएगी, सब अधम बात ही आती रहेगी। भीख मांगने वाले भिखारी के बर्तन में उत्तम द्रव्य संभवित नहीं है। यदि मेरे मन को मैं भिखारी बना के बैठा हूं तो इस मन के बर्तन में कोई अच्छी चीज का मैसेज नहीं आएगा। सामने वाला पूछेगा कि नया समाचार क्या है, और हम वही बता देंगे क्या नया समाचार। नया समाचार माने क्या? वही गंदी नीच हलकट कोटि की बात उनको हम स्प्रेड करते रहेंगे। रायपुर में आज ऐसा बना, मंदिर में ऐसा बना, उपास में ऐसा बना। इसलिए चाइना की एक प्रोवर्ब है, बगीचा का समाचार यदि किसी को पूछना है तो कौवे को मत पूछना, बुलबुल को पूछना। बुलबुल भी पक्षी है, हिंदी में क्या कहते हैं उनको? कोयल अलग, बुलबुल ही कहते हैं। एक समाचार, बगीचा का समाचार यदि किसी को पूछना है तो कौवे को मत पूछना, बुलबुल को पूछना। कारण क्या? कारण एक, कौवा समाचार सच्चा देगा। रिपीट करना चाहता हूं, बड़ी गंभीरता से 2 बार सुनना। कौवे के मुंह से आपको जो समाचार मिलेंगे वो सच्चे मिलेंगे, और बुलबुल के मुंह से जो समाचार मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे। रिपीट, कौवा ये बोलेगा इस उद्यान में 5वें नंबर के पेड़ पे 4थे नंबर की डाली पे जो फल है ना वो बिल्कुल सड़ा हुआ है। ही विल बी गिव यू राइट न्यूज। समझे मैं क्या कहना चाहता? सच्चा समाचार, गलत नहीं, झूठ नहीं बोल रहे कौवा। कौवा ये बोलता है कि पूरे बगीचे में 5वें नंबर के पेड़ पे 4थे नंबर की डाली पे जो फल लगा है ना वो फल बिल्कुल सड़ा हुआ है। तो कौवे को आपने पूछ लिया तो कौवे ने समाचार तो सच्चा दिया, मगर वो समाचार सुनने के बाद आपका उद्यान में जाने का मन हुआ था, आपने पेंडिंग कर दिया। यदि सड़े हुए फल ही उद्यान में लगे, अपने को नहीं जाना है। और बुलबुल को पूछो, बुलबुल ये बताएगा कि जाओ क्या उद्यान में फूल लगे हैं, क्या फल लगे हैं, क्या पेड़ का सौंदर्य है। ये सच्चे समाचार के साथ भी क्या है? अच्छे समाचार है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, निंदा करने वाला यदि समाचार सच्चा भी देता है मगर वो समाचार सुन के अपना मन डिस्टर्ब होता है, वो निंदा पाप है। सच्चा समाचार, सच्चा। आज प्रवचन में गया था, प्रवचन की समाप्ति के बाद 2 भक्त के बीच में तूफान हुआ, दिस इज द राइट न्यूज। मगर तुमने किया क्या? ये समाचार देने के बाद तुमने किया क्या? उनको परमात्मा के मंदिर में आने से आपने रोक दिया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने कभी देखा, रिपीट करूं, बिना हिंसा का जीवन? रिपीट, श्रावक के जीवन की बात करना चाहता हूं। हिंसा बिना श्रावक का जीवन चल नहीं सकता है। इसलिए हिंसा को शास्त्रकार ने अर्थदंड में लिखा है,
मगर बिना निंदा यदि आप जीवन बिताना चाहते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। रिपीट करना चाहता हूं, जिसके बिना जीवन नहीं चलता है वो करो, उसमें थोड़ी माफी भी मिलती है। हिंसा बिना आपका जीवन चल ही नहीं पाएगा। तो हिंसा आपके जीवन में होगी 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 और गारंटी के साथ होगी, मगर बिना निंदा जीवन चल सकता है कि नहीं चल सकता है? चल सकता है कि नहीं? चल सकता है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपके जीवन को चुभती है वो हिंसा ज्यादा चुभती कि निंदा ज्यादा चुभती है? ये बहू तय कर ले कि दुनिया भर की स्त्री मेरे सास की प्रकृति के बारे में पूछेगी, मैं मेरे सास की कोई ऐसी बात नहीं करूंगी कि सामने वाले के कान में मेरी सास की बात सुन के मेरे सास के प्रति एलर्जी हो। सास तय कर ले, मेरे घर में बंद कमरे में बहू का कितना भी नेचर होगा, मगर दूसरी स्त्री मेरी बहू के बारे में पूछेगी आपकी बहू का स्वभाव क्या है, मैं मेरे बहू की कोई भी सच्ची भी ऐसी बात किसी के सामने नहीं करूंगी। आप क्या मानते हो, नहीं होगा? ये बाजू वाली स्त्री आकर के आपके घर की बहू की बात करती है और आप पूरा हिस्ट्री खोल देते हो, बहू के प्रति एक एलर्जी का भाव, ऐसी तुम्हारी बहू। अरे ये बहू किसी के सामने सास की बात करेगा तो ऐसी तुम्हारी सास, ऐसी तेरी सास, और इनके साथ तो रहती है, ले ले डाइवोर्स, ले ले घर से छुट्टी। जिंदगी भर तक ऐसी सास के लेकर के जिंदगी को डिस्टर्ब करती है, सलाह क्या दिया तुमने? एक बहू अपने सास की कोई कमजोरी की बात किसी के सामने करती है, वो स्त्री की राय देती है कि परिवार तोड़ दे, ऐसी सास के साथ तेरा थोड़ा बनेगा। जरूर क्या है, बहू तय कर लेगी, चाहे कैसी भी सास हो, इनकी सच्ची भी कोई गलत बात दूसरे के सामने नहीं करूंगी। सास भी मां बन के बैठे, मेरी बहू मेरी है, निश्चित तौर से कोई गलती होगी इनको मगर मैं संभाल लूंगी, तुम कौन पूछने वाले हो? समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? कम से कम परिवार की बात तो परिवार के बीच में रखो। गलती है मेरे साधु में भी, मैं क्या सबके सामने फोकस करता हूं? आज मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, हम इतना तय कर लें कि उपकारी की निंदा तो हमारा साहब नेवर नेवर, इस जबान इसके लिए कभी नहीं खुलेगी। आपको चेक करना है तो करना। आज एक दिन आपको चेक करना कि निंदा बिना आपका दिन जाता है क्या? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यू विल बी फेल। बिना निंदा का जीवन एक घंटा निकलना मुश्किल है। सामने वाले ने पूछा और सीधा हमने शुरू कर दिया, जैसे मौका ही ढूंढते थे कि कोई बात शुरू करे तो हम सीधी बात कर दे। अभी मैं आपसे पूछ लूं, दो काम करना, कहां गई घड़ियां? 10 मिनट बची। अब दो काम करना, मेरी और हम सब साधु साध्वी की और आप सबकी ओर से एक दो सुझाव देता हूं। यदि मुझे लगता है कि मैं धर्मी हूं, रिपीट करना चाहता हूं, यहां से शुरू करो। यदि मुझे लगता है कि मैं धर्मी हूं, आज से पाप छोड़ना शुरू कर दो। यदि मुझे लगता है मैं धर्मी हूं, पाप छोड़ना शुरू कर दो। यदि मुझे लगता है मैं पापी हूं, धर्म करना शुरू कर दो। रिपीट, यदि मुझे लगता है कि महाराज साहब मैं धर्मी हूं, अष्ट प्रकार की पूजा करता हूं, सामयिक करता हूं, प्रतिक्रमण करता हूं, गुरुदेव की उपासना करता हूं, प्रवचन सुनता हूं, 2-2 घंटा अच्छा साहित्य पढ़ता हूं, इफ यू बिलीव, दूसरे के ओपिनियन की बात नहीं करना चाहता। आपको यदि लगता है कि महाराज साहब मैं निश्चित तौर से धर्मी हूं, तो आप एक काम करो, अभी पाप छोड़ना शुरू कर दो। अभी निंदा नहीं, अभी टीवी नहीं, अभी किसी की गाली की बात नहीं सुनूंगा, अभी ऐसी जगह पे आंख नहीं डालूंगा कि जहां वासना पैदा होती है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? सबसे बड़ा लेसन इस प्रवचन का आज का ये है, इफ आई विश आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है कि महाराज साहब अभी मैं धर्मी हूं, मुझे लगता है हम सब साधु साध्वी को लगता है हम पापी नहीं, हम धर्मी हैं, तो मुझे क्या करना है? अभी पाप छोड़ना है। प्रमाद नहीं, विषय सेवन नहीं, कषाय नहीं, गलत चीज नहीं, गलत सोच नहीं, गलत शब्द नहीं, मुझे अभी टिकना है धर्म के क्षेत्र में। एक काम करो, आंखों के सामने आ गई बात, यदि आपको लगता है, दूसरे के ओपिनियन की बात नहीं करता हूं, इफ यू बिलीव, आपको यदि अंदर से लगता है कि गुरुदेव अभी मैं धर्मी हूं, तो पाप छोड़ना शुरू कर दो। और आपको लगे गुरुदेव अभी भी 4 घंटा टीवी के सामने बैठता हूं, 2-2 पिक्चर देखता हूं,
अभी भी रात को 12 बजे तक गुरुदेव होटल में जाता हूं, किसी की भी गंदी बात करने का मन हो जाता है और कोई करता है तो मैं सुन भी लेता हूं। और आपको खुद को लगता है कि गुरुदेव अभी धर्म के क्षेत्र में मेरा प्रवेश नहीं हो चुका है, मैं तो एक नंबर का पापी हूं, कोई विरोध नहीं। ये दो कैटेगरी की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि मैं धर्मी हूं, अभी मुझे एक ही काम करना है, पाप छोड़ना शुरू करना है, और यदि मैं पापी हूं तो धर्म करने का मुझे शुरू कर देना है। ओके, 4 घंटा मैं टीवी के सामने बैठता हूं, गुरुदेव वो टीवी नहीं भी छूटेगा, मगर 1 घंटा आपका प्रवचन सुनने का शुरू कर दूंगा। मान लिया कि गुरुदेव थिएटर में जाता हूं, मगर परमात्मा के मंदिर में भी जाने का शुरू कर दूंगा। गुरुदेव मैं चीटिंग भी करता हूं बिजनेस में, मगर गुरुदेव इतना पैसा कमाता हूं तो भी डोनेशन देने का भी शुरू कर दूंगा। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? यदि आपको लगता है कि गुरुदेव मेरे जीवन में पाप को छोड़ के कुछ नहीं, धर्म शुरू कर दो। और यदि आपको लगता है मेरे जीवन में गुरुदेव धर्म आ चुका है, पाप को छोड़ दे शुरू कर दो। सच बोलो, इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है जीवन हमारा पापी है कि धर्मी है? वॉट आई बिलीव टू माई सेल्फ, मैं अपने आप को क्या मानता हूं? हम सब साधु अपने आप को पापी नहीं मानते, नहीं। अभी हमारी बहुत मर्यादा आ गई, हम सोच भी नहीं सकते कि ये सब पाप हमारे जीवन में नॉट पॉसिबल एट ऑल। जिस दिन दीक्षा ली थी पाप खत्म, मगर अभी हमें कहां से शुरू करना है? कहां से? बोलो, इतना क्लियर कर दिया। अभी क्या मेरे लिए भी मैं बात करता हूं ना, मैं यदि धर्मी बन चुका हूं तो मुझे अभी पाप, कषाय, विषय सबको छोड़ने का शुरू करना है। ओके, आपको क्या लगता है? आप अपने आप को क्या मानते हो? मैं गलत नहीं मानते हो? मैं ये अहंकार नहीं हो सकता है गुरुदेव 4 घंटा मंदिर में डालता हूं, सुबह शाम का प्रतिक्रमण, रोज की 2 सामायिक, 4 घंटा अष्टप्रकारी पूजा। गुरुदेव निश्चित तौर से मैं धर्मी बन चुका हूं, कोई विरोध नहीं, मैं अटैक भी नहीं करता हूं। आप गलत बोलते हो उसको लेकर के अपराधी के कटघरे में खड़ा नहीं करता हूं। मगर आपको लगता है कि गुरुदेव मैं धर्मी हूं, पाप छोड़ना शुरू करो। आपको लगता है मैं पापी हूं, धर्म करना शुरू कर दो। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप अपने आप को क्या मानते हो? प्रकाश जी, क्या कोई इसमें मजाक के कमेंट नहीं है, ये गंभीर प्रश्न है। मेरे कॉन्शियस की अदालत में मैं खुद को खड़ा रख करके चेक करता हूं वो आई एम। लोग मुझे क्या